बेटा वो तुम्हें तनख्वाह मिल गई होगी, पैसे दे दो, मैंने लोगों की उधार देनी है। अब्बा एक तो आपकी टोकने की आदत नहीं गई, बंदा सुबह सुबह काम पे जा रहा होता है और मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली, जब मिलेगी आपको दे दूंगा। आसिम भाई बात तो सुने जरा। जी कदीर भाई, क्या बात है, बोलें। यार आपके घर रोजाना का 1 किलो दूध जाता रहा है, 5500 बनता है, आप अपने अब्बू को कहें वो तो दे जाएं। 5 तारीख का कहा था और आज 7 हो गया है। देखें ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, अब्बू ने आपको पैसे नहीं दिए? चले मैं जाकर कह देता हूँ, वो दे जाएंगे आपको। ओ भाई, तेरा अब्बा मेरी दुकान से कुछ दिन पहले सामान ले गया था, कह रहा था कि 5 तारीख को पैसे दे दूंगा, आज 7 हो गई है। ओ भाई मुझे क्यों सुनवा रहे हो, जिसको दिया सामान उसी से पैसे लो ना। भाई तुझे इसलिए सुनवा रहा हूँ कि जाके अपने अब्बा को कहो कि जाहिद परचून वाला अपने पैसे मांग रहा है, और तारीख देखो आज क्या हो गई है, आइंदा उधार नहीं दूंगा मैं। हाँ हाँ भाई कह दूंगा, और मुझसे ना जरा तमीज से बात किया करो, मैंने नहीं देना तुम्हारा कर्जा। अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ भाई, कोई भीख नहीं मांग रहा तुझसे। एक तो इनको उधार दो, ऊपर से इनके नखरे देखो। ओ भाई तुम मोहल्लेदार हो इसलिए तुम्हारा एहसास कर रहा हूँ, वरना तुम्हें बताता। और मेरा अब्बा है फराडिया, पैसे लेने तो खुद लो, मेरा दिमाग ना खराब करो। ठीक हो गया भाई, अब तेरा अब्बा जहाँ भी मुझे नजर आया ना, बांध के उठा लूंगा तेरे अब्बे को मैं। हाँ हाँ पकड़ ले रहा, नहीं आऊंगा छुड़वाने, मुझे भी फजूल का बदनाम किया हुआ है। भाई आसिम क्या हाल है, तबीयत ठीक है? जी जी जाहिद भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार वो आपके अब्बू मुझसे सब्जी ले गए थे उधार पर, कह रहे थे कि 5 तारीख को हिसाब कर लेंगे, लेकिन आज 7 तारीख हो गई है। उनसे कह के हिसाब कर ले, हमने भी अपना सिस्टम देखना होता है यार। इसका मतलब है अब तुमसे भी उधार ले लिया उन्होंने? कहीं और से भी उधार ले रहे हैं? इसका मतलब सब्जी भी कहीं और से ले रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, कहीं और से नहीं ले रहे, सब्जी तो आपसे ही लेते हैं। वो दरअसल अब्बा जी ना शहर से बाहर गए, मैं गाँव गए, जैसे ही वापसी आएंगे ना मैं उन्हें कह दूंगा, वो आ जाएंगे आपके पास हिसाब करने। जी जी ठीक है, लेकिन लास्ट में भेज दीजिएगा, मैं अब जा रहा हूँ, दुकान पर कोई नहीं है। अब्बा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने मोहल्ले में? और मैंने क्या तमाशा लगा दिया मोहल्ले में, तू जो इस तरह से मुझसे बात कर रहा है? भोले मत बनो आप, सब पता है आपको, पता नहीं किस किस से उधार उठा रखा है। लोग मुझे रोक रोक के आपकी करतूतों की दास्तान सुना रहे हैं, पूरे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है आपने। पहले दूध वाला, फिर सब्जी वाला, और परचून वाले ने तो हद ही कर दी, 4 बंदों में मेरी बेइज्जती कर दी उसने। हाँ बेटा, बेइज्जती तो तेरी हुई होगी, क्योंकि इज्जत तो सिर्फ तेरी है, मेरी तो नहीं है ना। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा कि तुझसे 5 तारीख से पैसे मांग रहा हूँ कि पैसे दे 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 दे, मैंने लोगों का उधार देना है, लेकिन तेरे कानों तक तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। अब खुद सुन के आ रहे ना लोगों की बातें। अगर तू मुझे वक्त पर पैसे दे देता ना लोगों की बातें सुननी पड़ती और ना लोगों का इतबार हम पे खत्म होता। अब्बा आप वाकई सही कह रहे हैं, मुझे ये बात वक्त पर समझ नहीं आई। जब लोगों ने हम पे उंगलियां उठाई तब समझ आया कि हमने अपना मयार खुद ही गिरा दिया। अब क्या फायदा बेटा, तूने बेइज्जती तो करा दी। जब तक तुझसे 10 दफा पैसे ना मांगू ना, तू खुद नहीं देता। तुझे पता है मेरी उम्र अब काम करने वाली नहीं है, अगर मेरी हड्डियों में साख्त होती ना, मैं खुद कोई काम कर लेता, तेरे आगे हाथ ना फैलाता। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जब तक इनसे भिखारियों की तरह ना मांगो ना, तब तक ये अपने वालिदैन के हाथ में तनख्वाह नहीं रखते। अब्बा मैं शर्मिंदा हूँ, और आपकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत कर रहा था, लेकिन मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही तनख्वाह मिला करेगी फौरन मैं आपको दिया करूँगा। ये आप पैसे लें और जिनका कर्जा देना उनको पैसे दें। जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है।